नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का NCERT बुक से इंटीग्रेशन करा रहे हैं। इसे हिंदी में समाकलन कहते हैं। हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व कर भी दी है। ये सेकंड एक्सरसाइज करा रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर कुछ समझ लें। इसमें ऐसा होता है, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन एक टॉपिक है। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, तो आप अपना एक तो अवकलन पक्का कर लें, और इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए पहली वीडियो आप देख लें और हमारा चैनल कृपया सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके पास समय से वीडियो पहुंचती रहे और आपका सिलेबस घर बैठे ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, समाकलन में हमने पढ़ा है या अवकलन हो जाए समाकलन। देखो, साइन एक्स का पढ़ते हैं हम, कॉस एक्स, टेन एक्स, ऐसे एक्स होता है। उनमें सभी में क्या होता है? एक्स, ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, लॉग एक्स। अब देखिए, इनके अलावा कुछ भी होता है एक्स के अलावा, यानी कि जैसे कि ए एक्स प्लस बी है, तो हमें इसको टी मान लेते हैं। यानी कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं वो केवल किसके लिए हैं? साइन एक्स, कॉस एक्स, ई की पावर एक्स, टेन एक्स। अगर उसके अलावा कुछ भी होगा तो हमें क्या मानना पड़ेगा? टी। यानी कि हम चाहते हैं कि ये अकेला होता, यानी साइन एक्स होता या साइन टी होता, तो हम समाकलन कर पाएंगे। तो आप समाकलन के फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद कर लें, पहली वीडियो आप देख लें। तो इसमें मानने के बाद क्या होता है? जैसे हमने ये टी मान लिया, टी मानने के बाद क्या करते हैं? दोनों तरफ अवकलन करते हैं। कैसे, मैं यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि ये ए एक्स प्लस बी को हमने टी माना। अब जब इसे टी मान लेंगे तो ये हमारा साइन टी हो जाएगा। अब देखिए, जब टी मानते हैं तो dx को भी चेंज करते हैं। तो dx का हमें dt के पदों में चेंज करना होगा। तो वो कैसे चेंज होता है, यहाँ पर समझ लें। पहले हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि इसे x के सापेक्ष हमने क्या कर दिया? अवकलन, यानी कि dx अपॉन dt, d अपॉन dx लिख दिया। तो इधर भी लिखेंगे आप, तो इधर dt अपॉन dx हो जाएगा। अब इसका अवकलन करिए। b का तो क्या होगा? 0, ax तो x का होता है 1, तो ये a हो जाएगा इसका। तो इसका अवकलन पूरे का क्या हो गया? a हो गया है। अब ये b का क्या हो गया? 0। अब ये यहाँ पर क्या है हमारा? dt अपॉन dx है। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, dx को इधर लाइए तो ये a dx और बराबर क्या हो गया? dt। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो बीच की लाइन है, हम ये ना भी लिखें, क्या करें? पहले t मान लें, इसका x का फंक्शन है तो x के रेस्पेक्ट में अवकलन कर दें, तो ये हुआ a, और dx लिख दें अलग से। इसका तो हमेशा क्या होगा? 1 होगा, और dt लिख दें। तो ये इधर तो हमेशा dt ही रहेगा, इधर का है तो इधर आप डिफ्रेंशिएट करके dx और लिख दें। चलिए देखिए, जैसे यहाँ लिखा मैंने ax प्लस बी बराबर टी, इसका मैंने डायरेक्ट अवकलन कर दिया डिफरेंशिएशन, तो ये आया a, और ये चूंकि x का फंक्शन है तो dx लिख दिया। इधर तो dt रहेगा ही, तो मैंने यहाँ से dx का मान निकाल लिया, तो a अपॉन में पहुंच जाएगा। तो dx बराबर क्या आया? dt अपॉन a। तो dx के प्लेस पर dt अपॉन a रखेंगे, और ये पूरा हो जाएगा साइन टी। तो ये 1 अपॉन a तो बाहर आ जाएगा, साइन टी। अब साइन का आपको इंटीग्रेशन पता है, तो साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस कॉस टी हो गया। अब आप टी का मान रख देंगे वापस, तो टी का मान था ax प्लस बी, तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो देखिए, डायरेक्ट हमें बड़े क्वेश्चंस में डायरेक्ट कैसे लिखेंगे भाई? साइन इसे क्या पढ़ेंगे आप? x। अब ये केवल x पावर, x क्या होना चाहिए? एक पावर का होना चाहिए, यानी कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 1। तो 1 पावर में ही ये रूल चलेगा जो मैं बता रहा हूँ। तो इसे आप साइन x पढ़ें, और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस लिख दिया। अब देखिए, ये जो है इसका दोबारा क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ a, तो ये अपॉन में आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे डिफ्रेंशिएशन करते अगर हम, तो साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता? कॉस ax प्लस बी, और इसका अब दोबारा होता, क्योंकि ये x नहीं है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता a, तो ये आएगा इनटू में। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के टाइम में आएगा ये अपॉन में। तो बस डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन कब? जब ये एक पावर में हो। जैसे अब मान लो 2 पावर है, ax स्क्वायर प्लस बी, तो डायरेक्ट नहीं लिख पाएंगे, तो केवल एक पावर में लिख पाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमें टी मानना है।
तो आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है। तो देखिए कैसे, साइन ए एक्स प्लस बी है। प्रतिस्थापन द्वारा मैंने एक बार हिंट फिर दे दिया है। तो जैसे कि ए एक्स प्लस बी को मैं क्या मानूंगा, टी। आप फटाफट समझ लें। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें, ए हुआ तो ये डी एक्स ए डी एक्स, और इधर तो डी टी लिखेंगे ही भाई। इसका डिफरेंशिएशन करके डी एक्स लिख देंगे, ए हुआ। अब डी एक्स की वैल्यू निकल गई डी टी अपॉन ए, तो ये आ जाएगा आपका साइन टी, और ये हो गया डी टी अपॉन ए। तो 1 अपॉन ए, और ये साइन टी डी टी। साइन का क्या होता है माइनस कॉस, और टी का मान रख दें। तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए हमें इसमें ये देखना होता है कि किसे टी माने, जिससे कि उसका डिफरेंशिएशन वहां पर हो, कहीं ना कहीं उसका अवकलन होना चाहिए। तो देखिए 2x का तो डिफरेंशिएशन 1 होता है, वो तो मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो 2x का क्या होगा 2 होगा। तो ये तो यहां पर नहीं बनेगा। तो हम अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मान लें, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी माना, 1 का 0, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x, तो 2x dx बराबर dt। इस तरीके से हमें मानना होता है। हम इसमें ये देखते हैं कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, या सिंपल ऐसे समझ लें एक्स स्क्वायर का 2x होता है। अब 1 का तो 0 होना ही है, तो इस पूरे को ही हमने t मान लिया। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x dx और इक्वल्स टू dt। तो ऊपर ये 2x dx के प्लेस पर कितना आ गया dt, और ये इसके प्लेस पर आ गया t, तो 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी का क्या होता है इंटीग्रेशन लॉग टी। आपने फॉर्मूले पढ़ लिए। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका लॉग एक्स। तो 1 अपॉन टी का क्या हो गया लॉग टी। लॉग वाला हमेशा मॉडुलस में लिखेंगे एक्स, तो ये लॉग टी, टी की वैल्यू रख दें। टी की वैल्यू कितनी थी 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यहाँ आइए सेकंड पर, लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसमें हम देखेंगे कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। हमने देखा एक्स का तो 1 होता है, कोई फायदा नहीं। लॉग एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स, तो लॉग एक्स का हम टी मान लेंगे। तो लॉग एक्स को टी माना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 अपॉन एक्स, और डी एक्स तो लिखेंगे ही हम भाई। एक्स वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी एक्स लिखेंगे ही, डिफरेंशिएशन कर लें। इधर हमेशा डी टी रहेगा। तो देखिए डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स के प्लेस पर क्या आ जाएगा डी टी, और ये लॉग एक्स की जगह आ जाएगा टी, तो टी का स्क्वायर हो गया, और इसके प्लेस पर आ गया डी टी, तो टी स्क्वायर डी टी। इसका वो इंटीग्रेशन करते हैं। आप जानते हैं पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो टी क्यूब अपॉन 3 और प्लस सी, टी की वैल्यू रख दें लॉग एक्स। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। थर्ड में क्या है डी एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स, डी एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स। अब क्या करें, इसमें पहली बात तो ये देखें x कॉमन है। भाई मैथमेटिक्स में सबसे पहले हमारी नजर पड़ती है कि कॉमन है क्या, तो कॉमन ले लिया तो 1 प्लस लॉग एक्स। अब अभी हमें करके निपटे कि लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन एक्स होता है। देखिए यहाँ 1 अपॉन एक्स है, तो हमें 1 का तो 0 था, तो इस पूरे को टी मान लिया। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स हुआ डी एक्स और डी टी। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स की जगह क्या रख दिया डी टी, और इसकी जगह टी, तो 1 अपॉन टी। अब 1 अपॉन टी का लॉग टी, टी की वैल्यू आप वापस कर दें। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया। साइन एक्स, साइन के अंदर कॉस एक्स। अब हम इसमें देखेंगे कौन किसका डिफरेंशिएशन है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, तो मैंने कॉस एक्स को टी मान लिया। और वैसे भी साइन के अंदर क्या होना चाहिए था एक्स, तो साइन के अंदर यहाँ पर साइन का एंगल एक्स नहीं है, तो इसी को ही हमें टी मानना होगा। तो कॉस एक्स को हमने टी माना, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और डी एक्स तो लिखेंगे ही, और इक्वल टू डी टी। तो माइनस इधर पहुंचाते हैं, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो साइन एक्स और डी एक्स के प्लेस पर क्या रख दिया हमने माइनस डी टी, और ये हो जाएगा आपका साइन टी। साइन टी का अब ये माइनस तो ये बाहर ले लिया साइन टी। साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस, और टी की वैल्यू वापस रख दें। टी कितना था कॉस एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर आइए, साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी। अब देखिए इसमें चाहे ऐसे टी मान लें या इसे टी मान लें, तो मैंने क्योंकि साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होता है और कॉस का साइन होता है, किसी को भी मान लें अब, तो मैंने साइन को सपोज कर लिया साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स।
अब ये चूंकि x नहीं है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन क्या होगा, a, तो वो इनटू में आ गया। हमें क्या चाहिए, cos x dx, तो cos ax प्लस dx और a को कहाँ पहुंचा दिया, अपॉन में, तो dt अपॉन a। तो इस पूरे के प्लेस पर cos ax प्लस b और dx के प्लेस पर आ गया dt अपॉन a और इसकी जगह क्या आ गया t, और 1 अपॉन a तो बाहर, t का क्या होगा, t स्क्वायर अपॉन 2, x का क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन 2, क्योंकि पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो गया। तो अब t की वैल्यू वापस रख दी, t की वैल्यू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6। तो 6 क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर रूट ए एक्स प्लस बी। अब ये मैं चाहता हूं कि x होता तो मतलब t होता है, एक अकेला फंक्शन होता कोई, तो इसे मैंने क्या मान लिया, t। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, a, इसका तो 0, तो a dx इक्वल टू dt, तो dx का मान भी निकाल लिया dt अपॉन a, तो इसके प्लेस पर हमने t रख दिया तो स्क्वायर रूट t और dt अपॉन a 1 अपॉन a ये हो गया। स्क्वायर रूट का मतलब क्या है, t की पावर हाफ। अब फॉर्मूला तो हमारा है ही पावर प्लस 1, तो हाफ में 1 प्लस करेंगे, हाफ में 1 प्लस करेंगे, भाई एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब हाफ प्लस 1 क्या होगा, 3 अपॉन 2 अपॉन ये 3 अपॉन 2। अब ये उल्टा हो जाएगा तो 2 अपॉन 3 है, t की वैल्यू वापस कर देते हैं। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। 7 एक्स स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। अब देखिए स्क्वायर रूट के अंदर मैं चाहता हूं कि अकेला x होता है अकेला t होता, तो इसी को मैंने t मान लिया, तो dx इक्वल टू dt। अब देखिए इसे तो t मान लिया और dx की जगह dt भी आ गया, ये x तो समाप्त नहीं हुआ ना, तो जो t मानते हैं जहां उसी में से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये t के तरफ चला जाएगा t माइनस 2। तो x की वैल्यू इस तरीके से आगे कभी ऐसा क्वेश्चन होगा कि t मानने के बाद पूरा x समाप्त नहीं होता है, कहीं x रह जाता है, तो जो t माना होता है उसी में से x का मान निकाल करके जो x बच जाता है उसकी जगह रख देते हैं। तो ये t माइनस 2 है और ये स्क्वायर रूट t है, तो t की पावर हाफ हो गई, t की पावर हाफ से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसकी हाफ पावर और इसकी 1 पावर, तो 1 और हाफ जुड़कर क्या हो जाएंगी, 3 अपॉन 2 और ये 2t की पावर हाफ। अब फॉर्मूला लगेगा क्या, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो 3 अपॉन 2 में 1 प्लस करोगे 5 अपॉन 2 और अपॉन 5 अपॉन 2 माइनस 2 t की पावर हाफ, तो इसमें 1 प्लस करोगे 3 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन 2। उल्टा कर लें तो उल्टे कर दिया हमने, 2 2 जा 4 अपॉन 3 हो गया, t की वैल्यू आप वापस कर दें। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके होते रहते हैं। 8th, अब देखिए इसे तो मानने का t बेकार है क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है। हम यहां पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन में 2x आएगा तो x आएगा, तो इसे हमें जो t मानना है एक्स स्क्वायर को, लेकिन 1 का तो 0 होता है, तो इस पूरे को ही t मान लेते हैं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का तो 0 ही होता है। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर को t माना, इसका डिफरेंशिएशन करें 2 तो रहेगा ही और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2 2 जा 4, तो 4x हो गया इसका डिफरेंशिएशन। 4x dx इक्वल टू dt। मुझे क्या चाहिए, x dx, तो x dx चाहिए और 4 इधर पहुंचा दें, तो x dx के प्लेस पर तो आ गया dt अपॉन 4 और इसकी जगह आ गया स्क्वायर रूट t। अब स्क्वायर रूट का मतलब है t की पावर हाफ और ये dt 1 अपॉन 4 तो बाहर लिख लिया, तो फॉर्मूला वही पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो t की पावर हाफ में प्लस 1 करोगे तो 3 अपॉन 2 और अपॉन 3 अपॉन 2। उल्टा कर लें तो 2 अपॉन 3, अब इससे कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 और t की वैल्यू रख दें। इस तरीके से क्वेश्चन आपके होंगे। 4x प्लस 2 स्क्वायर रूट में ये है। अब मैंने देखा इसमें तो कॉमन है, मैथमेटिक्स में सबसे पहले यही देखते हैं हम कॉमन तो नहीं है, तो 2 कॉमन लिया हमने तो 2x प्लस 1 बचा। अब स्क्वायर रूट में ये है। हमने ध्यान से देखा कि इसका अगर t मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन तो यही होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t माना हमने, तो इसका एक्स स्क्वायर का 2x और इसका 1 वो तो 0 हो गया, तो हमने देखा कि ये तो डिफरेंशिएशन हो गया इसका, तो ये और ये dx मिलाकर क्या हो गया dt, इन दोनों की जगह क्या आएगा dt, और ये आपका हो गया t, ये आपका ये हो गया क्या t, तो रूट t और ये और दोनों dx ये मिला करके क्या बन गया dt, तो t की पावर हाफ स्क्वायर रूट का मतलब, तो फॉर्मूला लग गया
क्या पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो हाफ में जब 1 प्लस करते हैं तो 3/2 आएगा। इसके उल्टा कर लें तो 2 to the 4/3, टी की वैल्यू रख दें x² + x + 1। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये अगला क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन में क्या है, x माइनस स्क्वायर रूट x। पहले हम देख रहे हैं कि इसमें कॉमन आ सकता है। चलिए स्क्वायर रूट x कॉमन आ सकता है, यहां पर बचेगा 1। अब x में से देखो x का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट x। अब इसमें से जब एक स्क्वायर रूट x कॉमन ले लेंगे आप, तो एक स्क्वायर रूट तो x बचेगा ही और यहां बचेगा -1। अब हम ध्यान से देखें कि इसे t माने अगर, तो इसका डिफरेंशिएशन स्क्वायर रूट x का होता है 1/2 स्क्वायर रूट x। वही मेथड क्या, पावर इंटू पावर -1। तो ये स्क्वायर रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 स्क्वायर रूट x और dx तो लगाते ही और इक्वल dt। मुझे क्या चाहिए, dx अपॉन स्क्वायर रूट x। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट x की वैल्यू चाहिए, ये 2 उधर पहुंचा दें तो 2 dt। तो dx अपॉन स्क्वायर रूट x की जगह रख दिया हमने 2 dt और इसकी जगह t रखा तो 1/t 2 dt। 2 तो नंबर है तो बाहर ले लें तो 1/t dt। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log, तो 1/t का log t। अब ये मॉडुलस में ही रहता है, t की वैल्यू रख दें आप, बस हो गया क्वेश्चन। 11 x अपॉन स्क्वायर रूट x + 4 और ये dx। अब हमने देखा स्क्वायर रूट में x + 4 है। अब इसे अगर t मानते हैं तो फायदा होगा, इसे t मानना है तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये तो रह जाएगा। अब इसे अगर हमने t माना तो dx = तो dt हो जाएगा और इसके प्लेस पर आ जाएगा t, ये x बच गया फिर भी। तो हमने अभी पिछले बताया था पीछे कि x मान करके अगर हम मान लो कोई x समाप्त नहीं कर पाए इसको t मान करके, तो जो x बच जाता है तो जहां हम मानते हैं t वहीं से x का मान निकाल लेते हैं, x = t-4 और बचे हुए x के स्थान पर रख देते हैं। तो हमने x के स्थान पर t-4 रख दिया और इसकी जगह t तो √t। अब स्क्वायर रूट t का मतलब है t की पावर हाफ और t-4, तो प्रत्येक पद को डिवाइड कर दें। इंटीग्रेशन में ये भी एक आवश्यक है, क्या प्रत्येक पद को डिवाइड कर देते हैं तो काम हो जाता है। तो इसे भी डिवाइड किया और इसे भी, तो t की पावर 1 है ऊपर और नीचे हाफ है, तो ऊपर हाफ माइनस हो जाएगी तो 1 - हाफ बचेगी और ये सीधा ऊपर ही जाना पड़ेगा, माइनस का हाफ हो गया। फॉर्मूला लग गया इंटीग्रेशन का, क्या, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1। हाफ में 1 प्लस करोगे तो 3/2 और अपॉन 3/2 माइनस 4 तो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें 1 प्लस करोगे जब तो क्या बचेगा, प्लस का हाफ, तो t की पावर हाफ अपॉन हाफ। उल्टा कर लें तो 2/3 और 2 4 8 और t की वैल्यू रख दें x + 4। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आराम से होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 12th, x³ - 1 होल पावर 1/3 और x की पावर है 5। हमने देखा कि इसे t मानने से तो कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है भाई, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x की पावर 4। तो अब यहाँ तो कोई है नहीं ऐसा। अगर इसे t मानना है हम, तो इसे t मान के देखा हमने, x³ - 1 को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन हुआ 3x² dx = dt। तो हमने ये किया अब कि x² हमारे पास बन रहा है, तो x की पावर 5 को x की पावर 3 इंटू x की पावर 2 में चेंज कर दिया। क्यों, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इसे x की पावर 3 और इंटू x की पावर 2 में चेंज कर दिया। 5 को 3 और 2 5। तो देखो x³ - 1 को हमने t माना तो ये t मान लिया। x² dx तो समाप्त हो रहा है dt/3, तो इसके प्लेस पर तो आ जाएगा आपका dt/3। अब देखो इसकी जगह आ गया t, इसकी जगह आ गया dt/3, ये तो फिर भी बच गया। तो अभी हमने बताया था जो बच जाता है तो कहां से, उसके x का मान वहीं से निकालते हैं जहां t माना था। तो x³ का मान आपका आ गया t+1, तो x³ का मान आया t+1 और ये अपॉन में 3 है तो बाहर लिख लें 1/3। अब देखिए t की पावर जो 1/3 है बाहर, इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 1/3 इंटू t प्लस 1 से करें तो t की पावर 1/3 और ये dt।
अब देखिए इन दोनों की पावर जुड़ जाएंगी गुणा में, तो इसकी 1 है पावर, तो 1 और 1/3 क्या होगा 4/3, तो t की पावर 4/3 और ये t की पावर 1/3। फिर वही काम फॉर्मूला लगाइए इंटीग्रेशन का, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, भाई 4/3 में पावर प्लस 1 करेंगे जब, तो ये 3 और 4 7 हो जाएगा, तो 7/3 और अपॉन 7/3। 1/3 में अगर 1 प्लस करेंगे तो 4/3 होना है, तो t की पावर 4/3 और ये 4/3। अब ये उल्टा हो जाएगा, तो जब उल्टा हो जाएगा तो 3/7 और 3/4, लेकिन बाहर 3 है तो वो 3 जो आएगा ऊपर उल्टा होके वो कॉमन आके कैंसिल हो गया है और बाकी हमने t की वैल्यू रख दी है, तो ये आपका आंसर हो गया। 13 क्या है, 13 में है आपका x² 2 + 3x³। अब देखिए x³ के डिफरेंशिएशन तो x² आता है, तो हमने इस पूरे को t मान लिया, तो 2 + 3x³ = t, 2 का तो 0, अब x³ का क्या होगा 3x², 3 पहले से है, 3 3 9, तो 9x² dx और इक्वल dt, तो x² dx इक्वल टू कितना आ गया dt/9, वही 9 में पहुंच गया। तो देखिए x² dx के जगह क्या आ गया dt/9, तो अब मैंने बाहर लिख दिया 1/9 और ये क्या रख दिया t, तो होल क्यूब, तो t की पावर क्यूब। अब देखिए अपॉन में है ये t, तो ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो t की पावर क्या हो गया -3। अब फॉर्मूला वही लगेगा क्या, पावर प्लस 1 अपॉन पावर प्लस 1, तो इसमें +1 करोगे तो t की पावर -2 और अपॉन -2। अब ये 2 9 18 और ये माइनस, तो -1/18, t की पावर -2 को अपॉन में ले आए तो t की पावर +2 और प्लस c तो जोड़नी है। अब -1/18 t की वैल्यू रख दी हमने 2 + 3x³। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन हमारा है 14। तो 14 क्वेश्चन में क्या है 1/x log x और होल पावर m है। हम जानते हैं log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, तो हम इसे क्या मान लेंगे t, तो log x को t मान लिया, इसका डिफरेंशिएशन 1/x dx। तो देखो 1/x dx क्या हो गया dt, तो 1/x dx क्या हो गया आपका dt और इसकी जगह क्या रख दिया t, तो t की पावर m, इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा तो t की पावर -m। फॉर्मूला वही है पावर +1 अपॉन पावर +1, t की वैल्यू रख दें log x और ये आपका आंसर बन गया जो भी है। अब x/9 - 4x²। अब देखिए x² के डिफरेंशिएशन में x आता ही है, तो इस पूरे को t मान लेंगे, तो 9 का तो 0 हो गया और इसका x² का 2x, तो 2 4 8, तो माइनस के 8x dx = dt। मुझे क्या चाहिए आपको dx dx चाहिए, तो x dx निकाल लिया मैंने, 8 को अपॉन में पहुंचा दिया माइनस, तो 1 यानी कि 1/-8, तो ये बाहर लिख दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया हमने t और ये पूरा हो गया dt, तो dt/t -1/8। अब देखो 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log t, तो t की वैल्यू रख देंगे आप। अगला क्या है e की पावर 2x + 3। अब देखिए e की पावर x हमने पढ़ा है, तो इसे अकेला बनाए तो 2x + 3 को t मान लिया, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 तो गुणा में है तो 2 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2, 3 का तो 0 हो गया, तो 2 dx = dt। तो मुझे चाहिए dx, तो dx = क्या हो जाएगा dt/2, तो dx के प्लेस पर dt/2 लिख दिया, अपॉन 2 यहाँ लिख दिया है और ये क्या हो गया आपका t, तो e की पावर t। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t ही होता है और ये हाफ तो है ये है ही, और t की वैल्यू रख दी, तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 17 x/e की पावर x² और dx, वही x/e की पावर x² dx। तो अब हमने देखा कि भाई x² है अपॉन में, तो इसे ऊपर ले जाएं पहली बात, तो पहले हम ऊपर ले गए इसे, तो e की पावर क्या हो गया -x²। अब ये x भी है, देखिए x² के डिफरेंशिएशन में x होता ही है, x² का 2x। और दूसरी बात हमने क्या पढ़ा है e की पावर x, तो ये x होना चाहिए, तो ये x नहीं है तो इसे हमने t मान लिया, भाई एक अकेली राशि बनानी है हमें, तो इसको हमने क्या मान लिया t, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अब मुझे चाहिए x dx, तो x dx बनाने के लिए -2 को अपॉन में ले जाएं, तो x dx आ गया dt/-2, तो और इसकी जगह t आ गया, तो e की पावर t और x dx dt/-2 बाहर लिखा है अपॉन में।
टी ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी होता है और माइनस हाफ तो चल ही रहा है और प्लस सी जो होता ही है। अब प्लस सी तो सभी में करना है, सी या C1 D जो भी है। अब टी की वैल्यू रख दी तो ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। वो बात अलग है कि माइनस पावर थी ई की पावर, तो इसे अपॉन में लिख सकते हैं, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर हो गई। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। अब ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, तो ई की पावर टेन इनवर्स एक्स है और यहाँ क्या है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम जानते हैं कि टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो और दूसरी बात ई की पावर में मुझे एक्स भी चाहिए था, तो ई की पावर में जो भी है उसे एक्स मान लो, बाकी चाहे क्वेश्चन हमसे हो ना हो, हमें ई की पावर में तो एक्स या एक मतलब टी एक राशि बनानी पड़ेगी जो एक पावर की हो और अकेली हो। तो इसे मैंने क्या मान लिया टी। इसका आपका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू डी टी। हमने देखा ये इस पूरे की जगह डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा डी टी, और ये हो गया इसकी जगह टी, तो ई की पावर टी डी टी। अब ई की पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर टी होता है और प्लस सी तो लगाते ही हैं, टी की वैल्यू रख दें टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया 19 ई की पावर 2x माइनस 1 और अपॉन ई की पावर 2x प्लस 1 dx। हमने इसमें क्या किया है, ई की पावर x कॉमन ले लिया है ऊपर और नीचे। जब इसमें से ई की पावर 2x में से ई की पावर x कॉमन लेंगे तो देखो कॉमन लेने का मीनिंग है कि भाग करना। जब ऊपर से हम ई की पावर x कॉमन ले रहे हैं तो यानी कि ई की पावर x बाहर लिख दिया, तो इसे यानी कि हमने डिवाइड कर दिया है। तो ई की पावर x जब ऊपर जाएगी तो ई की पावर 2x माइनस एक्स हो जाएगी ई की पावर x और माइनस 1 ई की पावर x है ही। अब ऐसे ही नीचे भी कॉमन लिया तो 2x में से ई की पावर x आ गई तो ई की पावर 1x बच गई, प्लस यहाँ पर तो है नहीं ई की पावर x तो 1 में आ गई है ई की पावर x। अब ई की पावर x से तो ये कैंसिल हो गए, लेकिन अब हम ध्यान से देखें कि ये जो है ई की पावर x क्या है 1 में है, तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो चुकी है, ये भी ऊपर ले जाएंगे तो ई की पावर माइनस हो गई। अब हम देख रहे हैं कि ये अपॉन वाला फंक्शन अगर इसे हम t माने तो हमने इसे t मान लिया तो इसकी जगह t आएगा। इसका डिफरेंशिएशन करके देखा ई की पावर का तो ई की पावर x ही होता है। अब ये जो माइनस है भाई ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई की पावर माइनस एक्स और इसका दोबारा होगा तो दोबारा क्या होगा माइनस एक्स का -1, तो ये माइनस ई की पावर माइनस एक्स हो गया। तो ये इस तरीके से आपका डिफरेंट इंटीग्रेशन होते हैं। कैसे, इसे टी मानो पहले, तो टी माना तो आपका इसका डिफरेंशिएशन मैंने अभी समझाया ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स और ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स रहेगा, ये बाहर माइनस चिन्ह और आ जाएगा तो ये प्लस माइनस हो गया। अब ये डी एक्स, तो देखो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, ये क्या आ गया डी टी, तो इस पूरे के प्लेस पर तो आ गया आपका डी टी और इसकी जगह आ गया टी, तो 1 टी डी टी। 1 टी का क्या होता है लॉग टी और प्लस सी, टी का मान रख दो। तो ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर था 19। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2। ये तो अभी वाला ही क्वेश्चन है, इसे आप टी मान लें, तो मैंने टी मान लिया। ई की पावर x का तो ई की पावर x होता है, लेकिन ये 2x है तो इसका दोबारा डिफरेंशिएशन 2 हो गया, प्लस इसका ई की पावर -2x है, ई की पावर -2x हुआ, लेकिन इसका दोबारा डिफरेंशिएशन होगा -2, वो भी 2 में आ गया। अब देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, कॉमन ले लें 2, तो ई की पावर 2x बचेगा, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस ई की पावर -2x। अब हमने देखा कि ये इतना तो ऊपर था ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x, तो ई की पावर 2x और माइनस ई की पावर -2x यहाँ बन चुका है, तो ये 2 फालतू है तो 2 को अपॉन में ले जाएं, तो देखिए ई की पावर 2x माइनस ई की पावर -2x dx dt अपॉन 2, तो इस पूरे मटेरियल की इसकी पूरी जगह क्या आ गया आपका dt अपॉन 2 और 1/t इसकी जगह आया t। अब 1/t का क्या होता है इंटीग्रेशन log t और अपॉन में 2 तो रहेगा ही, तो log t हो गया और प्लस c जोड़ते ही हैं। अब t की वैल्यू रख देंगे, भाई क्या माना था इसे t माना था हमने,
तो इसकी वैल्यू रख दी हमने e की पावर 2x और प्लस e की पावर -2x। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये आपके 20 क्वेश्चन इस वीडियो में आपके हो गए हैं। आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।